हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट फॉर अधिकारी में। और आज हम बात करेंगे एपीएफसी ईपीएफओ की वैकेंसी के बारे में, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। आप कई समय से न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि एपीएफसी की वैकेंसी आनी है और ये पेंडिंग में है। तो आपको जल्द ही 1 महीने के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 159 पदों में ये वैकेंसी आने का अनुमान है। और इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखें तो आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। जनरली आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसकी बात करें एज क्राइटेरिया की तो 35 साल और समान वर्ग के लिए। एंड इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो 300 नंबर का वेटेज रखेंगे। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड देन यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं, कट ऑफ पार करते हैं, तो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा एंड फिर फाइनल कट ऑफ होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। देन इसकी बात करते हैं कि अब तक एपीएफसी की और ईपीएफओ के द्वारा कराई जाने वाली एग्जाम में क्या क्या गई है। तो आज से पहले ईपीएफसी का एग्जाम 2016 में हुआ था, जिसमें 170 पोस्टों में वैकेंसी आई हुई थी। तब एग्जाम का पैटर्न ये नहीं था। आपका पैटर्न जो था, 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और उसी के बिहाफ में आपका सिलेक्शन हो जाया करता था। जैसा आप देख रहे हैं कि 67% के आसपास आपका जनरल का और 60% के आसपास ओबीसी, 56.5% के आसपास आपका एससी एंड 55% के आसपास एसटी का कट ऑफ 2016 में एपीएफसी पोस्ट के लिए गया था। अब 2017 में ईपीएफओ के द्वारा ही कराई गई यही संस्था एपीएफसी और ईपीएफओ दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसी में आपको जॉब मिलती है। कराती तो यूपीएससी है, लेकिन जो आप संस्था पे काम करेंगे वो ईपीएफओ में ही काम करेंगे। तो आप एपीएफसी की बात करें तो ये कमिश्नर पोस्ट की है वैकेंसी है और अच्छी पे ग्रेड है, पे स्केल है। एंड बात करें 2017 में इसकी वैकेंसी निकली 257 पोस्ट में। एंड अभी आपका पैटर्न वही था, 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और 50% जनरल की, 45% ओबीसी लगभग, और 43% एससी और एसटी 46% के आसपास कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं कि 2019 में आई हुई वैकेंसी ईओ और एओ की ईपीएफओ के द्वारा। तो 421 पोस्टों में इस वैकेंसी निकली थी 2019 में, मगर कोरोना के चलते हुए लगातार ये वैकेंसी टलती रही। एंड फिर उसके बाद काफ़ी समय बाद टलते टलते 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ और इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया जा चुका था। 300 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसा एग्ज़ाम का नेचर अब हो चुका है। अब बात करते हैं कि 300 नंबर में 188 मार्क्स के आसपास रिटन में आपका जनरल कट ऑफ 174 ओबीसी, एससी 161 के आसपास, एसटी 157, ईडब्ल्यूएस 172 और फिजिकल हैंडीकैप्ड का 101 और 155 के आसपास कट ऑफ गई थी। इंटरव्यू में इनके कुछ ज़्यादा हाई डिमांड नहीं थी। 100 में 50 नंबर मैक्सिमम समान कास्ट के लिए थी एंड फिर ओबीसी के लिए, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप्ड आप देख ही पा रहे हैं। फाइनल कट ऑफ 400 में जो बच्चा 260 के आसपास लाया जनरल में, उसका सिलेक्शन हो गया है। और ओबीसी में आप बात करें तो 245 नंबर के आसपास चाहिए था फाइनल आपका इंटरव्यू और रिटर्न मिलाकर। इसी तरह एससी में 235, 232, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 247 और फिजिकल हैंडीकैप में 169 और 243 के आसपास का नंबर चाहिए था। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं तो जिसमें जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज हो गए, जनरल साइंस हो गई, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गए, मैथ एंड रीजनिंग हो गई, सोशल सिक्योरिटी हो गई। इसमें 9 पॉइंट आपके सिलेबस का मेन है। आप जनरल इंग्लिश की बात कर लीजिए तो जनरल इंग्लिश के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछते हैं। जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है उसी प्रकार से जनरल इंग्लिश में पूछी जाती है। बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, स्पॉटिंग एरर्स हैं, वन वर्ड्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, आपके पैसेज हैं, और फिर यही एक्टिव पैसिव वॉइसेस, और फिर
वोकैब वगैरह आपके पूछा जाता है। बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की, तो मैथ एंड रीजनिंग में भी आपका जो बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन रहता है वही पूछता है। स्पीड एंड टाइम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वेन डायग्राम है, नंबर सिस्टम्स हैं, परसेंटेज है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर आपका यही मिरर हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। तो आप मैथ और रीजनिंग के लिए तो सीसैट के आप कोई भी पेपर यूपीएससी लेवल का लगा लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो लगातार आप लोग उसी से प्रैक्टिस करिए। अब बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। तो आप कोई भी बुक, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम हो गई जैसे राजीव अहिर जी की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपका 1857 से आप पढ़िए लगातार और 1947 तक कवर अप करते चले जाइए। तो लगातार आप देखेंगे कि इसमें पीपल्स रेजिडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश जो 1857 में हुआ, लोग कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, विद्रोह हुआ 1857 में। एंड फिर उसके बाद मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे हमारे यहाँ जन्म ली, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसा गठन हुआ, फिर मिलिटेंट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, फिर गांधी का आगमन हमारे भारत में, उसके हिसाब से फिर उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, फिर स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडिया आए, और फिर साइमन कमीशन वगैरह आया, नेहरू रिपोर्ट्स वगैरह आई, और 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए। देन बात करते हैं करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ की। तो आप ये समझिए कि यूपीएससी के ए ग्रेड की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो उस लेवल का तो आपका इसमें करंट नहीं पूछता है, लेकिन हाँ वन लाइनर बैंकिंग वगैरह और पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं करंट में, उसी तरह का करंट इसमें पूछता है, वो हम आप लोगों को कराएंगे। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की। तो इंडियन पॉलिटी में आप कोई भी एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ लीजिए, और कोई भी बुक, सबसे पॉपुलर बुक आप लोगों को नाम पता ही है, एम लक्ष्मीकांत, फॉलो करके बड़े आसानी से इन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। इकोनॉमी के लिए आप 9 to 12 पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी सबसे अच्छी है। इकोनॉमी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम अपने चैनल में इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में, तो वही आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, फिर आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की ओथ वगैरह, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब पूछा जाना है। अब बात करें इकोनॉमी की, तो आप इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा जाता है इसमें। आपका जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, ये सब पूछा जाता है। इन्फ्लेशन पूछा जाता है, टाइप्स पूछे जाते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन आता है आपका, आरबीआई है, और आपके फिजिकल पॉलिसीज वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की। तो ये बहुत बड़ा वेटेज आपके एग्जाम में रखेगा, और उससे क्वेश्चन अच्छा खासा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लेबर लॉज हम अपने चैनल में पूरा 1 to all कराएंगे। एंड फिर बात करते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। तो आप कोई भी बुक नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं। सिंपली आप लूसेंट भी कंप्यूटर नॉलेज के ले सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मली आते हैं आपको। एंड फिर सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अंडर द पार्ट ऑफ लेबर लॉ है ये। तो आपको सोशल सिक्योरिटी इसमें पढ़ाई जाएगी, मगर यूपीएससी का जो मेन सिलेबस होता है उस तरह का नहीं, इसमें लेबर लॉज के पैरेलल में जो चलने वाली सोशल सिक्योरिटीज होती हैं उसको कवर अप किया जाता है। ठीक है। अब बात कर पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहता है। तो पेपर का पैटर्न जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पार्ट ए की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जियोग्राफी, करंट अफेयर्स कवर अप होता है। जियोग्राफी इतनी तो नहीं पूछी जाती जैसा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप बेफिक्र रहें, जियोग्राफी भी हम अपने चैनल में हॉलिस्टिक अप्रोच से कराई जाएगी। अब बात करते हैं पार्ट बी की, तो 40 क्वेश्चन के आसपास अराउंड इसमें भी आते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर कवर किए जाते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप सीसैट के पेपर में प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश इससे थोड़ा डिफरेंट होती है सीसैट से, बट हाँ कोई बहुत टफ नहीं होती, बड़े आराम से किया जा सकता है इसमें भी। ये है कि आप लगातार कोई न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करें ताकि आपका वोकैब वगैरह स्ट्रॉन्ग बना रहे। पार्ट ए में
45 से 50 क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन पूछ लेता है, पार्ट सी में आपका अकाउंट्स और लेबर लॉज होती है जो 30 से 40 क्वेश्चन का वेटेज रखती है और इम्पोर्टेंट है, और ये आपको कंपटीशन में इन भी कराएगी और आउट भी कराएगी। ठीक है, जैसा कि हमने डिटेल सिलेबस अभी तक कवर अप कर पाए वो करे पार्ट ए में, अब आगे का पार्ट बी अभी आएगा, इसमें और भी बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या और पढ़ना है, पॉइंट वाइज डिस्कशन होगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और आगे की तैयारियों में ध्यान देते रहें। ठीक है, धन्यवाद आपका सुनने के लिए।